अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा। आज मैं आपको मैदे के एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी जिसको हम GERD कहते हैं। GERD यानी कि गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी कि मैदे के अंदर तज़ाबियत हो जाना। आम लफ्ज़ों में हम इसको इस तरीके से ही डिफ़ाइन करते हैं। अब इसकी क्या अलामतें होती हैं जिनके थ्रू, क्या सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू आपको ये पता चल सकता है कि आपको जो है मैदे के अंदर आपके तज़ाबियत हुई हुई है। सबसे पहले ये होता है कि खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता। आपकी चेस्ट में, सीने में आपको जलन सी महसूस होती है, खुराक की नाली के अंदर जलन महसूस होती है, या कभी कभी आपके सीने के अंदर इतनी शदीद किस्म की दर्द होती है कि आपको लगता है जैसे आपको हार्ट अटैक आ गया है, या आपके मुंह के अंदर जो है पानी ज़्यादा आ जाना, या फिर मुंह के अंदर भी कड़वा जायका आना, या दिल मतली होना, या फिर मुंह के अंदर तेज़ाबियत का आ जाना। ये सारी अलामतें होती हैं कि आपको GERD की बीमारी है। फिर इसकी अलामतों में एक अलामत ये भी आती है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा GERD की बीमारी में खट्टे डिकार आते हैं। वो खाना खाए या खाना ना खाए, उसे हर टाइम ऐसा फील होता है जैसे उसे खट्टे डिकार आ रहे हों। अब इसकी वजूहत क्या होती हैं, क्या क्या कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से GERD की डिज़ीज़ किसी भी पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि आप खाना प्रॉपर टाइम से नहीं खाते। दूसरा, खाना खाने के बाद आपका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, आप बस बैठे रहते हो। इसकी वजह से खाना जो होता है वो खुराक की नाली से मैदे तक नहीं सही तरीके से पहुंच पाता। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हो, या फिर आप ओबीस हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और एक्सरसाइज है नहीं। अब आ जाती है कि हम इसके क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान्स हैं जिनके थ्रू हम GERD को प्रिवेंट कर सकते हैं, GERD को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बेसिकली 2 ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। पहले ही आ जाती है, इसमें आप लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हो? आप पेशेंट को कहोगे कि खाने का एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल होना चाहिए, यानी इस प्रॉपर टाइम पे आपने खाना खाना है। रात लेट नाइट आपने खाना नहीं खाना है। और इसके अलावा जब भी आप खाना खाओ तो थोड़ा क्वांटिटी में आपने खाना खाना है। खाना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, खाना पोर्शंस में खाना है। और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक भी करनी है। ज़्यादा टाइट क्लोथिंग उसने नहीं पहननी, जैसे कि ज़्यादा टाइट शर्ट नहीं पहननी है। इसके अलावा जब वो सोए तो उसकी जो बेड की साइड है, जो हेड वाली साइड है, वो थोड़ी सी एलिवेट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो जिसमें आप उसको मेडिसिन वगैरह देते हो। अगर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने के बाद, मेडिसिन देने के बाद भी GERD की बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रही होती है, तो उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं अपनी एंडोस्कोपी परफॉर्म करवाएं। अगर हम मैदे की तज़ाबियत को टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं और मैदे की तज़ाबियत इसी तरीके से रहती है और ये सारे सिम्टम्स इसी तरीके से परसिस्ट रहते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, आपकी खुराक की नाली के अंदर सोजन होने का खदशा इंक्रीज़ कर जाता है। और इसके अलावा आपको कैंसर होने के चांसेस भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, और खुराक की नाली जो होती है उसका पैसेज भी नैरो हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, मसाइल होते हैं, जो अगर ये चीज़ क्रोनिक चली जाए, GERD का ये बीमारी जो है किसी भी पेशेंट के अंदर अगर टाइमली ट्रीट ना हो और ये लॉन्ग टर्म के लिए चली जाए, तो सीवियर केसेस में ये सारे मसले सामने आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस बीमारी के हवाले से काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।